गुड मॉर्निंग। हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर मैथ का पेपर कर रहे हैं, जिसमें 8 जुलाई 2019 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज शिफ्ट 3 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो डीआई वाले प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछा गया था, वही प्रश्न डीआई वाला जो ग्राफ है शिफ्ट 3 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जो देखिए ध्यान से, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कोई आयत है, इस आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई में 25% नहीं 13% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में भी 13% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी, यही आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि जब दो राशि गुणनफल के रूप में रहे तो प्रतिशत में आप पढ़े होंगे कि x प्लस बाई प्लस एक्स गुना बाई बटा 100 ये होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना है, -13%, मतलब -13 प्लस यहाँ पर भी -13 प्लस -13 इंटू -13 बटा 100 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -13 और माइनस माइनस से तो प्लस होगा, 13 69 से 169 बटा 100, मतलब -26 प्लस 1.69। यहाँ हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर 0.31, यहाँ 25 में से एक जाएगा तो 24, मतलब माइनस में 24.31। माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस का चिन्ह दिखाता है कि कमी हो रहा है, यानी कि 24.31% की कमी, 24.31% की कमी इसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, जो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बार बार शिफ्ट 1 में जो पूछा गया था शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जस्ट उसी प्रकार का है शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक डीलर 20,000 रुपया के अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 25% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपया खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के एक स्थान तक सही अंक में बताना है। देखिए ध्यान से, उसका कोई भी व्यक्ति है जो 20,000 रुपया उसका अंकित मूल्य कोई वस्तु खरीदता है, तो उसको हमको पूरा नेट सीपी निकाल लेना है, मतलब शुद्ध क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं वो हमें निकाल लेना है। शुद्ध क्रय मूल्य क्या है, जो तो शुद्ध क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 20,000 रुपया अंकित मूल्य है, 20,000 रुपया अंकित मूल्य है। पहला छूट कितना दे रहा है, 20% दे रहा है, मतलब 80% पर बेच रहा है। दूसरा छूट दे रहा है कितना, दूसरा छूट दे रहा है 5%, यानी कि 95% पर बेच रहा है। और उसकी मरम्मत में कितना 1800 रुपया खर्च करता है, तो मरम्मत में खर्च करता है तो उसमें ही जुटेगा, यानी 1800 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे कैंसिल कीजिए, 4 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 दूनी 16, 16 गुना 95 करेंगे और एक जीरो हो जाएगा ये, तो 16 गुना 5 80, हाथ में 8 रहेगा, 16 44 से 144 और 8 152, यानी 15,200 और ये 1800 रुपया मरम्मत वाला, तो 15,200 में 1800 जोड़ेंगे तो 15 1 16,000 और 800 200 1000, यानी कि 17,000 टोटल हो गया। 17,000 क्या हो गया, 17,000 हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए प्रश्न दिया है उसे 20,000 रुपये में बेच देता है, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है 20,000 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपया, तो 17,000 में खरीदता है 20,000 में बेचता है, तो कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 3,000 का, तो लाभ परसेंट हमें निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 17,000। इसे हल करेंगे तो 1000 से 1000 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना 300 बटा 17। इसे हल करेंगे मतलब 17 में हम भाग 300 में 17 से भाग दे देंगे, 17 एकम 17 13 एक जीरो उतरेगा, फिर 17 7 19 से लगावेंगे, यानी कि ये 11 हो जाएगा और यहाँ फिर दशमलव देंगे जीरो, मतलब 17 छक 12 से, यानी 17.6 के लगभग। फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको पता चलेगा 17.65% ये ऑप्शन में आ रहा है लाभ। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि अब सेकेंड बोलिए या इसी को बी भी बोल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सिंपल है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। पिछला शिफ्ट में भी इसी प्रकार का जस्ट क्वेश्चन था जो यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, जो 4 कौशिक स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 25, तो कौशिक स्क्वायर 65 डिग्री,
को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए ध्यान से प्रश्न में जो लिखा है क्या, 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री, tan स्क्वायर 25 डिग्री, उसके बाद माइनस है, फिर कितना है sin 90 डिग्री, फिर माइनस है, उसके बाद है tan 63 डिग्री इंटू बाई इंटू tan स्क्वायर 27 डिग्री। ये tan स्क्वायर 63 डिग्री है बराबर कितना है, बाई बटा 2। तो ये बाई का मान आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए ये कॉसेक स्क्वायर 65 डिग्री है, कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 25 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 25 माइनस ये tan स्क्वायर 25, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 1। उसके बाद देखिए माइनस sin 90 का मान कितना होता है 1, फिर माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर 63 इंटू tan स्क्वायर 27, मतलब 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, तो tan a इंटू tan b बराबर 90 होता है, तो उसका मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 1 गुना बाई, इसे लिख सकते हैं 1 गुना बाई बराबर बाई बटा 2। अब देखिए हल करेंगे तो 4 माइनस 1 इधर 3 हो गया, इधर बाई बटा 2 पहले से है और माइनस बाई इस तरफ जाएगा तो प्लस बाई हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 बराबर यहाँ से बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया 3 बराबर बाई गुना 1 और आधा मतलब 1.5, मतलब 3 बटा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, यानी कि बाई बराबर कितना चला आया 2, तो बाई का मान 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये भी त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है, हमने पिछला वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है cot x बराबर 5x और cosec थीटा बराबर 5/x, जो दिया है दोनों x में ही रहना चाहिए। यहाँ पर cot थीटा है 5x जो लिखा है, जैसा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है cot थीटा बराबर कितना है 5x, फिर आगे लिखा है cosec थीटा 5/x है, cosec थीटा कितना है, cosec थीटा है 5/x। तो आपसे क्या पूछ रहा है x, और ये दिया है कि x 0 के बराबर नहीं है, पूछ रहा है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बताए थे। देखिए ध्यान से इसे कैसे करना है, cot और cosec है तो आप जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए cosec थीटा बराबर 5/x है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/x स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस cot इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 1। 25 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर से देखिए 25 इधर, ये 25 है जो गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब 1/25, यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/25। अब ध्यान से देखिए आपके प्रश्न में जो पूछ रहा है वहां से चलते हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जबकि यहाँ है 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम माइनस अगर जो कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब माइनस कॉमन लेने पर ये इधर हो जाता है, इधर कितना 1/25। तो ये आप दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, मतलब इधर भी माइनस से गुना करेंगे, इधर भी माइनस से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/25, यानी कि इतना का मान हमें चला आया कितना माइनस 1/25। तो 5 गुना, यहाँ हम इसे लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, ये जो है कितना है 5, इसका मान कितना चला आया माइनस 1/25, तो माइनस 1/25। इसे हल करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 गुना माइनस 1/25, 25, यानी कि माइनस 1/5, माइनस 1/5 ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप जानते हैं क्या लिखा है, इसका मेन एक थ्योरम होता है कि
त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, आप त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR 4/25 है और जो दिया गया है तो PR का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल हमने इसे कर दिया, नाम दे दिया ABC। दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम हमने मान लिया, दिया गया है प्रश्न में PQR, दूसरा है PQR। अब देखिए ध्यान से, आपको ये दिया है कि दोनों त्रिभुज है, मतलब एरिया पहले दिया गया है कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। उसके बाद आपको ये दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर दिया है, दोनों का एरिया का रेशियो दिया है 4/25। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है PR की लंबाई, ये PR की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसा दिया है वैसा वैसा हम लिखते हैं। AB बराबर 12, AB 12 है, BC कितना है 8, BC 8। फिर देखिए AC कितना है 9, AC 9। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से जैसे हमने ABC लिखा उसी प्रकार से प्रश्न में दिया है PQR नहीं QPR है। त्रिभुज का नाम क्या है? QPR है, QPR है। तो आपसे पूछ रहा है PR, मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है जो ट्रायंगल का नाम जैसा दिया है वैसा ही लिखेंगे QPR। प्रश्न में देख सकते हैं क्या लिखा है, PQR नहीं QPR है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी आप ये तरीका अपना सकते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी भुजा ले, जैसे ये पूछ रहा है तो ये संगत हम ले सकते हैं, मतलब इसके जगह पर ले सकते हैं क्या, BC बटा लिख सकते हैं PR इसका स्क्वायर, या बारी बारी से दोनों का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटावे तो इधर वर्गमूल में हो जाएगा, मतलब 4/25 का स्क्वायर रूट इधर BC बटा PR। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसका वर्गमूल 2 होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, और BC का मान दिया है, BC का मान कितना दिया है 8 दिया है। यहाँ पर हम 8 रख सकते हैं, यानी कि 8/PR। अब यहाँ से देखिए 2 चौके 8, ये 5 चौके 20, मतलब ये 1 गुना PR, तो PR बराबर 5 गुना 4, यानी कि इसका मान कितना चला है, PR का मान चला है 20। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो DI वाले प्रश्न है, लेकिन फिर भी DI वाले प्रश्न को हम यही साथ में करते जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, लगातार एक ही साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 DI है, जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन दिया वाला था वही यहाँ भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया दंड आलेख, मतलब बार ग्राफ 2 स्कूलों के विद्यार्थियों की 6 वर्षों की संख्या को दर्शाता है। स्कूल A दिया है और स्कूल B दिया है। देखिए ध्यान से, स्कूल A और B में विद्यार्थियों की कुल संख्या में अपने पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ है। और जो प्रश्न दिया गया है क्या लिखा, कुल संख्या में, मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या और B है तो कुल संख्या में अपने पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये इसे बाई ऑप्शन बनाइएगा। बाई ऑप्शन कैसे बनावेंगे, ये DI वाले प्रश्न है, मतलब ग्राफ वाले प्रश्न है, इसे बाई ऑप्शन बनावेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है 2010, मतलब ए नंबर ऑप्शन में दिया है 2010। दूसरा ऑप्शन B नंबर दिया है कितना, B नंबर ऑप्शन दिया है 2010 के बाद 2009। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन C नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, C नंबर ऑप्शन दिया है 2011। D नंबर ऑप्शन दिया है कितना 2012। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन चलते हैं, 2000 लेते हैं 10। तो 2010 में देखते हैं क्या बोल रहा है, स्कूल A और B में विद्यार्थियों की कुल संख्या अपने पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं 2010 में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ क्या, तो 2010 में कितना परसेंट वृद्धि हुआ जो हमें निकालना होगा। तो 2010 वाले में हम जाते हैं, तो देखिए 2010 में कितना है, A में है 500 और B में है 600, मतलब 2010 में कितना
1100 हो गया। तो 2009 में कितना था, ए में 800 और बी में 820, यानी कि 2009 में टोटल कितना था 1620 और 2010 में हो गया 1100, यानी कि ये तो कितना 1620 से कितना हो गया, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से लिख देते हैं, मतलब 800 प्लस 820 और ये 2009 वाला है, 2009 वाला ये है, और 2010 में कितना हो गया, 2010 में हो गया है 500 प्लस 600, ये 2010 वाला हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये समझ चुके होंगे, इसे मिटा देते हैं, यानी कि 8 8 1620 ये 1100 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं कि 1600 से 1100 हो गया, तो ये तो वृद्धि नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझाना है तो हम बता रहे हैं। उसी प्रकार से पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2009 में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है जो देखिए, तो 2009 में 800 और 820, मतलब 2009 में 1620 हो गया। तो 2008 में कितना था 640 ए में और बी में 550, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1190, यानी कि 1190 से कितना हो गया, 2009 में हो गया है 1620, 1190 से 1620 हो गया। तो इसमें तो प्रतिशत, इसमें तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो कितना वृद्धि हो रहा है जो हमें बताना है, कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है जो। तो यहाँ ध्यान से देखिए 1190 से 1620 मतलब कितना की वृद्धि हो गया, तो इसमें इसी से घटाएंगे तो 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ पर हो गया 15 में से 11 तो कितना हो जाएगा 4। अब यहां से देखिए किस पर, पिछले वर्ष की तुलना में, जिसके तुलना में कहते हैं तो उसे हम बटा में लिखते हैं, मतलब 1190 प्रतिशत वृद्धि में निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसे हल कीजिए तो हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4300 बटा कितना हो जाएगा 4300 बटा 119, तो 119 में 4300 से भाग दे देंगे, 119 में 4300 से इस प्रकार से आप भाग देंगे तो लगभग में हम लेकर चलेंगे, ये कितना हो जाएगा 11 33, 3 बार में लगभग लगेगा तो 11 33 9 27 और 11 33 तो कितना हो जाएगा 35। यहां से देखिए 3 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहां से 0 उतारेंगे, अब ये कई बार लगेगा 11 5 65 11 6 66 11 7 77 11 6 66 लगा सकते हैं तो 6 बार लगभग लगेगा, यानी कि 36% से ऊपर ही जाएगा, 36% से कुछ ज्यादा ही जाएगा, यानी कि 2009 में कितना आ रहा है 36% से कुछ ज्यादा। उसी प्रकार से 2011 में देखिए, 2011 में क्या बोल रहा है जो 2011 में 700 ए में था और बी में 750, मतलब 2011 में 1450 हो गया, 1450 हो गया 2011 में। तो 2010 में कितना था, ए में 500 और बी में 600, मतलब 1100, तो 1100 से कितना हो गया 1450 हो गया। तो कितना बढ़ा, यहाँ भी बढ़ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ 350 का, 11 3 14 और 50, मतलब 350 बढ़ा 1100 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 350 में 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 33, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 0, मतलब 11 कम 11, फिर 9 से बचा दशमलव देंगे 0, मतलब 11 और 88, यानी कि लगभग एक लेकर चले तो 32% यहाँ पर आ रहा है, लगभग में 32%। तो 2011 में लगभग कितना आ रहा है 32% की वृद्धि, 2011 में 32% की वृद्धि और 2009 में आ रहा है कितना 36% की वृद्धि। अब 2012 में देखते हैं 2012 में क्या हो रहा है जो देख लीजिए, 2012 में 900 और ए में है 900 बी में है 500, मतलब 2012 में 1400 हो गया। तो 2011 में कितना था, 2011 में ए में 700 और बी में 750, मतलब 1450 था, तो 1450 से 1400 हो गया, तो ये तो कमी हो गया। तो सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि में निकालना है, तो ये कमी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म, यानी कि ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो बी और सी को हमें सिर्फ चेक करना था, तो बी को चेक किया तो 36% की वृद्धि हो रहा है 2009 में, और सी को चेक किया तो 2011 में 32% के लगभग वृद्धि हो रहा है। तो किसमें सबसे अधिक वृद्धि हो रहा है, तो 2009 में, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इतना हमें इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि हमें ये एक्यूरेट निकालना था कि कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए वाले प्रश्न को साथ में करते जाएंगे, टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि बाद में करने से अच्छा है कि अभी पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है जो
क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए है और बी है, टाइम दिया है, ए 15 दिन में पूरा करता है तो बी कितना दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। तो टोटल मतलब कुल काम कितना हो गया, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कुल काम होगा मतलब कुल काम 30 यूनिट हमें करना है। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, मतलब ये 2 के क्षमता से, बी 3 के क्षमता से काम करेगा। आप जानते हैं मजदूरी जो मिलता है क्षमता के अनुसार। तो दिया गया है प्रश्न में, एक काम को 75,000 रुपया में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना होगा। तो टोटल 75,000 रुपया मिला, यहाँ टोटल कितना है, 3 और 2 5। आपको बी का निकालना है तो बी की क्षमता कितना है, 3, मतलब 3 से गुना करेंगे। 15 5 75, तो 15 तिया 45, मतलब बी का हिस्सा कितना चलाया, बी का हिस्सा 45,000, यानी कि बी को 45,000 रुपया मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इससे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 75,000, 5 यूनिट का वैल्यू 75,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 15,000 हो जाएगा। और आपका बी का पूछ रहा है कितना है, तो बी का मतलब 3 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का 15,000, तो 3 यूनिट का 45,000, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जो देखिए ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी डीआई है, ये सिंपल क्वेश्चन है डीआई वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, डायरेक्ट 2 स्कूलों के विद्यार्थियों की 6 वर्षों को दर्शाता है, ये दिया गया है पहले से ही, ये ग्राफ है। ये जो डीआई है शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई का, वही शिफ्ट 3 में पूछा गया, ग्राफ सेम है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया है। स्कूल ए में वर्ष 2008 12 और 13 में विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए 2008 के बारे में बोल रहा है, 2012 के बारे में बोल रहा है और 2013 के बारे में बोल रहा है। उसके बाद स्कूल ए और स्कूल बी है, दोनों स्कूल के विद्यार्थी को लेना है। तो स्कूल ए वाले में देखिए 2008 में कितना है, 2008 में ए में कितना है 640, और उसी प्रकार से स्कूल बी में कितना है 550। तो 2012 में देखिए 2012 में क्या है, 2012 में ए में है 900 और बी में 500, ए में 900 है और बी में 500 है। उसके बाद 2013 में ए में 750 है और बी में कितना है 480 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, स्कूल ए में वर्ष 2008 12 और 13 में विद्यार्थियों की कुल संख्या और स्कूल बी में 2008 12 और 13 में विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। तो ए में कितना हुआ, जो पहले जोड़िए, ये 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 9 6 15 7 22 हो गया, मतलब 2290 स्टूडेंट हो गया ए में। बी वाले देखिए 0 8 5 13, 1 है हाथ में, 5 5 10 4 14 1 15। यहाँ ध्यान से देखिए ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 229 अनुपात 153। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 58 का ऑप्शन देखिए है, ये ऑप्शन नंबर शायद बी, ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये डीआई वाला दूसरा प्रश्न था, हमने लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी डीआई वाले हो या कोई भी प्रश्न हो लगातार करते जाएंगे। पहले दोनों शिफ्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था डीआई वाले प्रश्न को लास्ट में करते थे, लेकिन अब डीआई वाले प्रश्न को भी साथ करते चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 भी डीआई वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है डीआई वाले प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है किस वर्ष दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों का योग सबसे अधिक है, तो इसे भी बाई ऑप्शन ही बनाइएगा, इसे भी बाई ऑप्शन बनाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस वर्ष दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों का योग सबसे अधिक है, तो इसे भी बाई ऑप्शन बनाएंगे। कौन सा वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 2012 है, ऑप्शन बी में है 2011 और ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में 2009 और ऑप्शन बी में है 2008। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए 2012 में कितना स्टूडेंट टोटल है, 2012 में ए में 900 और बी में 500, मतलब 900 प्लस 500, तो टोटल कितना हो गया 1400, यानी कि ए में कितना है 1400। और 2011 में देखते हैं, तो 2011 में कितना है, 2011 में 700 ए में और बी में 750, तो कितना हो गया 700 प्लस 750 यानी कि 1450।
बी में यानी 2011 में कितना हो गया 1450। उसी प्रकार से 2009 में देखिए तो 2009 में ए में 800 और बी में 820 है, मतलब 800 प्लस 820 तो कितना हो गया 1620 हो गया 2009 में। तो 2008 में कितना था 2008 में 640 ए में और बी में 550, यानी कि 640 और 550 ये ए वाला है स्कूल और ये स्कूल बी वाला स्टूडेंट है। तो 6 5 11 और 40 50 90 यानी कि 1190। अब देखिए ये मतलब एबीसीडी में किसमें सबसे ज्यादा है, ये 1400, ये 1450, ये 1620, ये 1190, तो सबसे ज्यादा 1600 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2009 में सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 देखते रहिए ध्यान से। अब सभी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिगो का क्वेश्चन है। cos x बराबर कितना दिया है -√3/2, cos x बराबर है -√3/2 और x का मान जो है, x का मान है जो पाई से 3 पाई बाई कितना में है 2 में है। इसे हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री से कितना 270 डिग्री के बीच में है, मतलब ये कितना होता है 0, ये 90, ये 180, ये 270, फिर यहाँ जाएंगे तो 360, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में है। तो तीसरा चतुर्थांश में सिर्फ tan थीटा और इसका उल्टा cot थीटा ये पॉजिटिव होता है और शेष चारों त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होता है। तो cos x इसमें नेगेटिव होगा जो दिया है। तो cos में किसका मान, ये इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं। तो हम इसका पहला तरीका बता देते हैं मेथड फर्स्ट। दूसरा तरीका हम इसे आपको बताए थे शिफ्ट 1 वाले क्वेश्चन में भी और शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चन में भी, लंब आधार लेकर, मतलब इस आधार बटे कर्म, तो आधार 3 हो गया, कर्म 2 हो गया, लंब निकाल लेंगे और जो पूछ रहा है उसे बना लेंगे। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए कि मान भर कर, मतलब cos में किसका मान √3/2 होता है, तो cos 30 का होता है, यानी कि x का मान कितना हो गया 30 डिग्री, cos 30 का मान √3/2 होता है और नेगेटिव का साइन दिखा रहा है कि ये तीसरा चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, चौथा में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है 2 cot स्क्वायर x माइनस 3 sec स्क्वायर x। प्रश्न आपका ये है, इतना बराबर भाग। तो देखिए ध्यान से इसे बना रहे हैं। cot मींस क्या होता है आधार बटे लंब। पहला तरीका से बनावेंगे तो उस प्रकार से, लेकिन यहाँ हम 30 डिग्री का मान लिए तो cot 30 का मान लेंगे। तो cot 30 कितना होता है, यहाँ पर हम कितना रख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पर भी कितना रख देंगे 30 डिग्री। तो tan 30 1/√3, तो cot 30 कितना होगा √3, तो 2 × √3 के स्क्वायर माइनस 3। यहाँ sec 30, तो पहले cos 30 कितना होता है जो दिया गया है √3/2, तो sec कितना हो जाएगा 2/√3। cos माइनस में होता है तो sec भी माइनस में ही होगा। और यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखे, प्लस ऑटोमेटिक छिपा हुआ होता है, मतलब ये cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, मतलब 2 × 3 माइनस ये स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये 3 × ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 दूनी 4 बटा कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 - 4, तो कितना चला यार 2। ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, बहुत ही धीरे धीरे सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आप समझ सके। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी के वेतन का योगफल 45,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना है। ये हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि ए और बी का वेतन समान है। तो देखिए जब भी समान रहता है बचत खर्च में से कोई भी एक दूसरे रेशियो से सिंपल वे से बना सकते हैं, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ए 85% खर्च करता है तो ए अपने हिस्सा का 15% बचाता है। उसी प्रकार से बी अपने हिस्सा का 70% खर्च करता है तो बी कितना परसेंट बचाता है 70% खर्च करता है तो 30% बचाता है। और इस प्रकार दोनों की बचत है जो समान है, मतलब बराबर है। समान का मतलब बराबर का चिन्ह देंगे। ये 15 कम 15, 15 दूनी 30, % पहले कैंसिल हो गया, यानी कि ए अनुपात बी कितना चला आया 2:1। आपके प्रश्न में टोटल दिया है कितना 45,000, यहाँ टोटल कितना है 3, यानी कि 45,000 के तुलना 3 से कर देंगे। बी का हिस्सा निकालना है तो गुना 1, यानी कि बी कितना चलाया 15,000। तो 15,000 आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।
और इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू 2 और 1 मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 45,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15,000 हो जाएगा। और एक मतलब बी का ही पूछ रहा है तो बी 1 यूनिट है, यानी कि 15,000 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है अलजेब्रा का। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 1344 है। इसके बाद ए प्लस बी बराबर दिया है, ए प्लस बी बराबर दिया है 28, ए प्लस बी बराबर 28 और दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का मान पूछ रहा है बराबर भाग। इसे शॉर्टकट तुरंत बनाने के लिए आपको अगर जो याद रहेगा फॉर्मूला तो डायरेक्ट इतना बटा इतना होता है। कैसे होता है, मतलब इसे शॉर्टकट मतलब तुरंत अगर जो बनाना चाहे तो शॉर्ट इसका क्या होता है, इतना मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी, बस। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना है, यहाँ हम नीचे ही लिख देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू 1344 है, ये कितना है 28। और ये कैसे होता है जो अभी हम बता देंगे। देखिए इसे कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करते हैं, पहले 7 से कैंसिल कर देते हैं तो 7 चौक 28, ये 7 से कैंसिल कीजिए तो 7 एकम 7, 6 4 हो जाएगा, फिर 7 नंबर 63, 1 और 4 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल करेंगे ये 2 नंबर 18, 1 और 2 2 छक 12, ये 48। आप जैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, मतलब 48 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 48 है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ जो आपको बता देते हैं। आप ये जानते होंगे ये फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ये आपको आना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी तो ये होता ही है, ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ हमको ए प्लस बी को होल स्क्वायर बनाना है तो पहले क्या होगा, प्लस 2ab हमें लिखना होगा। ये अपने मन से लिखे हैं तो इतना हम घटा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ए बी। यहाँ ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी को हमने लास्ट में लिखा, प्लस 2ab अपने मन से ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए लिखा, और ये अपने मन से लिखे तो इसे हमने घटा दिया कि ये कैंसिल हो जाएगा तो पहले जैसा हो गया। अब देखिए ये ए प्लस बी हो गया, इतना दूर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और माइनस 2ab और माइनस 1ab तो कितना हो जाएगा माइनस 3ab। मतलब अब यहां से ध्यान से देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो गया, तो आपसे इतना का मान पूछ रहा है तो ये गुना में है ए प्लस बी, तो इधर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर बटा में हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से आपको ये बताए थे, मतलब इतना बराबर डायरेक्ट ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये अलजेब्रा का फार्मूला बेस्ड टाइप होता है, उसमें जो टाइप होता है उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन है, डायरेक्ट दोनों का भाग कर दिए 1344 में 28 से, और काट छाट कर 48 आंसर चलाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये विभाजता डिविजिबिलिटी रूल से है, विभाजता के नियम से। 7 अंकों की संख्या कितना लिखा गया है, 5 4x 29/6 29/6 5 4x 29/6, और दिया गया है कि x बड़ा है 22 से, x बड़ा है 22 से, और ये है जो 72 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या है जो 72 से विभाज्य है, मतलब पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है तो आपको बताना है, प्रश्न दिया गया है कि x बड़ा है 22 से, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए 72 से विभाज्य है तो 72 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिसका HCF 1 आना चाहिए, तो 8 गुना 9 तो ये 72 हो जाएगा। दोनों का HCF करेंगे तो 1 होगा, यानी कि वैसी संख्या जो 8 से कटे और 9 से कटे तो पूरी पूरी वह 72 से कट जाना चाहिए। मतलब जो 8 से कटेगा और 9 से कटेगा, दोनों से कटेगा, तभी वो संख्या पूरा पूरी 72 से कटेगी। तो सबसे पहले 8 से कटने का तरीका आप जानते हैं कि लास्ट से 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो बाई की जगह पर सबसे पहले हम 1 रखते हैं, बाई का मान रखेंगे 1 पहले, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, मतलब कंटिन्यू रखेंगे कि बाई कितना रखने पर सेटिस्फाई करता है, 8 से कट रहा है। मतलब पहले बाई की जगह पर हमने 1 रखा तो कितना हो गया 916। ये 8 से हम भाग इसे देकर देखते हैं
तो 8 एकम 8, एक और एक 3 और 6, 8 चौक 32, मतलब 4 शेष बच रहा है, मतलब 6 रखने पर ये नहीं, यानी कि यहाँ पर बाई की जगह पर हमने कितना रखा था 1, तो 1 रखने पर नहीं हो रहा है। उसके बाद 1 की जगह कितना रखेंगे 2, मतलब 9 2 6, इसे 8 से भाग देंगे तो 1 और 2, मतलब 8 एकम 8, 1 और 2, फिर 4 और 6, 8 25 40, अभी भी नहीं कट रहा है, 2 रखने पर भी नहीं कट रहा है, फिर 2 के बाद कितना 3 रखेंगे बाई की जगह पर, तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 1 और 3, फिर 13 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 लगाएंगे, 13 में से आ जाएगा 5 और 6, 8 7 56, यानी कि ये पूरा पूरी कट रहा है। ये पूरा पूरी कितना बार में कट रहा है 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 और 8 7 56, 117 बार में पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि 3। तो बाई की जगह पर कितना रखा गया, बाई की जगह पर 3 हो गया, बाई की जगह पर 3 हो गया। अब x है जो बाई से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा होता है जिधर मुंह खुला रहता है, तो x है बड़ा साथ के प्रश्न दिया है, यानी कि x का मान कितना कितना हो सकता है, x का मान 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, बस इतना में से ही कोई एक होगा। तो 9 के कटने के नियम के बारे में बात करते हैं। 9 जैसे 3 के कटने का नियम होता है अंकों का योगफल, उसी प्रकार से 9 का भी होता है अंकों का योगफल। तो यहाँ ध्यान से देखिए अंकों का योगफल 9 से पूरा पूरी कट जाएगा तो वो संख्या पूरा पूरी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 5 4 9, 5 4 9 हो रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9, तो यहाँ ये 9 कैंसिल, मतलब x और 2 सिर्फ संख्या बचा, x और 2 मतलब x प्लस 2 से लिख सकते हैं, सम ऑफ डिजिट से बना रहे हैं तो x प्लस 2, तो x के जगह पर सबसे पहले हम 4 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ये 9 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 4 के बाद कितना 5 रखेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 9 से ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद 5 के बाद 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 से छोटा रहा है तो वो कैसे कटेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट 7 रखेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 से पूरा पूरी ये कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना चला आया, x का मान 7 चला आया, x का मान यहाँ पर 7, यानी कि x 7 और बाई 3, x का मान 7 चला आया और बाई का मान कितना चला आया 3, ये आप निकाल चुके हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है 2x प्लस 3 बाई, 2x प्लस 3 बाई पूछ रहा है, तो 2 गुना x का मान 7 है और प्लस बाई का मान कितना है 3, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 3 9, 14 9 कितना हो जाएगा 23, तो 23 आपके ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही डिविजिबिलिटी रूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था, पिछला कुछ शिफ्ट में भी शायद 72 से ही पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन इस प्रकार रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, मतलब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए, ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है और 8 घंटे काम करता है, बी प्रतिदिन 360 रुपया कमाता है और 6 घंटे तक काम करता है, ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है, मतलब ए एक दिन में कितना कमाता है और बी एक दिन में कितना कमाता है, उसी का अनुपात पूछ रहा है। तो आपके प्रश्न में दिया है कि ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है और 8 घंटे काम करता है, तो काम कितना घंटा करता है उससे मतलब हमें नहीं है, लेकिन ये तो दिया गया है ना कि प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है, मतलब ए 640 रुपया कमाता है एक दिन में और बी एक दिन में कितना कमाता है 360 रुपया, तो बस यही उसकी क्षमता का अनुपात होगा, मतलब प्रतिदिन मजदूरी, प्रतिदिन मजदूरी, इसी को मतलब ए एक दिन में कमाता है 640 रुपया और बी एक दिन में कमाता है 360 रुपया, तो प्रतिदिन ए की मजदूरी 640 रुपया, बी की प्रतिदिन की मजदूरी 360 रुपया, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो 16 चौक 64 और 9 चौक 36, यानी कि कितना हो गया 16:9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कर्म लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बताना था तो इस प्रकार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको बार बार हम बता रहे हैं, पिछला लगातार दोनों शिफ्ट में भी बताया था, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट हमें बताया था, लेकिन फिगर ड्रा करके बता देते हैं। पहला वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना 3, दूसरा वृत्त है उसका त्रिज्या कितना दिया है 2, इसे हम कैपिटल आर या इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, जो भी मान सकते हैं, और दोनों के बीच की दूरी जो है 13 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है।
तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब ये वाला, ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये जो टेंजेंट बन रहा है यही आपसे पूछ रहा है, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसे हमने आपको बताया था, ये डी बराबर कितना दिया है, दूरी दोनों के बीच की दूरी जो दिया है, ये यहां से यहां दोनों वृत्तों के बीच की दूरी 13 है। तो आपको ये बताए थे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा बराबर दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों को त्रिज्या का योगफल लेंगे, मतलब r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो d कितना है 13, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 मतलब 3 प्लस ये r2 2 है तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो 169 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12। आप ऐसे भी जानते हैं 13 5 12 ट्रिपलेट होता है, तो इसमें कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है, 13 और 5 हो रहा है तो 12 ही होगा। ऑप्शन नंबर 12 कितना में है, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो जाएगा 12। अगर जो यहीं पर डायरेक्ट ये वाला पूछता, ये पूछता तो क्या हो जाता है DCT इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं DCT। तो ये वाला क्या हो जाता है यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है, DCT पूछता तो यहाँ पर माइनस होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 16 ये बार बार इस प्रश्न को शिफ्ट 1 में पहला ही क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 वाला क्वेश्चन पहला था, शिफ्ट 2 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, शिफ्ट 3 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति की औसत आयु कितना है 32 वर्ष है। फिर दिया है यदि 2 व्यक्ति को और जोड़ दिया जाए तो औसत वर्ष 3 वर्ष बढ़ जाता है, औसत 3 वर्ष से बढ़ जाता है। 2 व्यक्ति को और जोड़ देते हैं तो औसत 3 वर्ष से बढ़ जाता है, मतलब 2 व्यक्ति जोड़ेंगे तो 15 और 2 17 व्यक्ति हो गया, तो औसत बढ़कर कितना हो गया 32 में से 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। अब देखिए 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है तो उसका योगफल कितना होगा, 15 व्यक्ति की आयु का योगफल मतलब 15 गुना 32 तो कितना हो जाएगा 480 वर्ष। उसी प्रकार से 17 व्यक्ति की औसत आयु का योगफल, 17 व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है तो इसका योगफल कितना होगा 17 गुना 35 मतलब 17 5 85 17 51 और 8 59 मतलब 595 वर्ष। तो 2 व्यक्ति जो बढ़ा तो पहला व्यक्ति को हमने x मान लिया, दूसरा व्यक्ति को y मान लिया और मान लिया कि x बड़ा है y से। तो 15 व्यक्ति की औसत आयु का योगफल 480 वर्ष और 17 व्यक्ति की औसत आयु का योगफल 595 वर्ष। तो जो दोनों व्यक्ति x और y बढ़ा तो दोनों व्यक्ति की आयु का योगफल क्या है, मतलब 595 में से 480 घटा देंगे यानी कि x प्लस y कितना है 15 इधर दे देंगे और 500 मतलब कितना हो जाएगा 115। अब देखिए आपके प्रश्न में दिया है दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर, नए व्यक्तियों की आयु का अंतर वर्ष में 9 वर्ष का अंतर है, नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है और शिफ्ट 1 और 2 में था 7 वर्ष का अंतर। यही क्वेश्चन है, इतना सेम है, लेकिन इसके बाद शिफ्ट 1 और 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 7 वर्ष का अंतर था, लेकिन यहाँ दिया है दोनों व्यक्ति का आयु का अंतर 9 वर्ष का। यहाँ पिछला दोनों शिफ्ट में शिफ्ट 1 और 2 में 7 था, लेकिन शिफ्ट 3 में कितना है 9 वर्ष दिया गया था। बस बड़ा व्यक्ति की पूछ रहा है आयु तो डायरेक्ट जोड़ने पर y कट जाएगा, मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 115 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 9 24 मतलब 124। तो x का मान कितना हो जाएगा 62, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 124 बटा 2 यानी कि 62। x है जो बड़ा व्यक्ति है, y का मान निकालना है तो y का मान इसमें रख देंगे तो y निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मतलब बड़ा व्यक्ति का आयु कितना निकल गया 62 वर्ष। तो आपके प्रश्न जो पूछ रहा है बता सकते हैं बड़ा व्यक्ति की आयु तो 62 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी। छोटा व्यक्ति का आयु पूछता तो 115 में से 62 घटा देते हैं मतलब कितना हो जाता है 53, यानी छोटा व्यक्ति का आयु कितना हो जाता है 53 वर्ष, लेकिन बड़ा व्यक्ति को पूछ रहा है तो 62 वर्ष आंसर हो गया आपके प्रश्न का। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में बहुत ही डिटेल से बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदुओं पर मिलते हैं, कोण बीओसी 106 डिग्री है तो कोण ए की माप बताएं। ये एक थ्योरम है, इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इससे नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका समद्विभाजक ये हो गया, ये कोण का समद्विभाजक ये हो गया, तो दोनों जो मिल रहा है समद्विभाजक तो इसे हमने नाम दे दिया, यहाँ पर नाम दे दिया O। तो आपके प्रश्न में दिया गया है कोण बीओसी 106 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण है जो 106 डिग्री है, तो कोण ए का मान कितना है जो पूछ रहा है। तो इस प्रकार के फिगर में आप जानते हैं कि कोण बीओसी बराबर क्या होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए का हाफ मतलब आधा। तो कोण बीओसी दिया है 106 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2
अब यहाँ से 90 डिग्री इधर घटा देंगे, 106 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, इधर तो कोने बटा 2 हो गया, 106 में से 90 घटा देंगे तो 90 10 6 और 6 मतलब 16 कोने बटा 2। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब तिरछे गुना करेंगे तो 16 कोने गुना 1 मतलब कोने बराबर 16 गुना 2 मतलब कितना, कोने का मान कितना चला आया 32 डिग्री, यानी कि कोने कितना हो गया 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 32 डिग्री, ऑप्शन है डी, मतलब 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है स्पर्श रेखा वाले प्रश्न, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हमने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमने कल कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से P और PB दो स्पर्श रेखा है, A और B वृत्त पर बिंदु है, कोण APB 72 डिग्री है, तो कोण OAB बराबर कितना होगा, ऑप्शन दिया गया है 24 डिग्री 18 डिग्री 36 डिग्री 72 डिग्री। देखिए ये है जो ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला ये वृत्त है जिसका नाम हमने दे दिया ओ केंद्र वाला, ये एक वृत्त हो गया। बाहरी कोई बिंदु P है तो यहां से ये स्पर्श रेखा ये खींचे और मान लिया कि ये स्पर्श रेखा ये खींचे, इसका नाम है बाहरी बिंदु का नाम P है। तो ये देखिए ध्यान से आपको प्रश्न में, और ये सेंटर से हम यहाँ वृत्त पर जो दोनों बिंदु बना इसका नाम A तो इसका नाम B दिया है, तो यहां से हम इसे मिला सकते हैं, यहां से इसे हमने मिला दिया। और ये आप जानते हैं कि ये वृत्त की ये त्रिज्या हो गई और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या ये स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, आप ये जानते हैं, मतलब ये किस प्रकार से होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ 90 डिग्री बनेगी, आपको इतना मालूम होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, दिया गया है क्या, जो देखिए कोण APB 72 डिग्री दिया है, कोण APB ये दिया है 72 डिग्री, मतलब APB ये वाला कोण दिया है 72 डिग्री। पूछ रहा है OAB, कोण OAB मतलब OAB, देखिए OAB मतलब पहले ऐसे आप ड्रा करेंगे इस प्रकार से, मतलब इसे हमने B को मिला दिया, B से मिला दिया, तो पूछ रहा है OAB मतलब ये वाला कितना होगा, जो ये वाला पूछ रहा है, इसे हमने x मान लिया, इसे हमने x मान लिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में हम अगर जो देखें, इस ट्रायंगल में हम देखें, इस ट्रायंगल में क्या देख रहा है कि ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब ट्रायंगल, इसका नाम दे सकते हैं ABP, ABP। इस ट्रायंगल में ये वाला साइड वृत्त की स्पर्श रेखा बराबर होती है, आप जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है, तो यानी कि AP बराबर कितना होगा, AP बराबर होगा BP, या इसे आप बोल सकते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं ना कि बराबर कोण के सामने वाले भुजा बराबर होते हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस बराबर इस भुजा के सामने के कोण ये वाला हो गया, ये वाला कोण हो गया, और इस भुजा के मतलब BP भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण हो गया, यानी कि AP के सामने वाला कोण कौन हो गया, AP भुजा, ये भुजा के सामने वाला कोण ये वाला हो गया, जिसका नाम क्या है ABP, मतलब कोण ABP। और BP भुजा के सामने वाला कोण कौन हो गया, ये वाला कोण हो गया, मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला हो गया, तो इसका नाम क्या है BAP, कोण BAP। कोण का नाम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आप ये जानते हैं, तो तीनों कोणों का योगफल मतलब यहाँ कोण A, कोण B और कोण P, तीनों कोण जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए, उनमें से एक कोण 72 डिग्री है और ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ आपको इतना तो पता ही होगा, ये 90 डिग्री है जो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। 90 डिग्री है जो यहाँ से यहाँ है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है जो यहाँ से यहाँ पूरा 90 डिग्री है, इससे 90 डिग्री को हम मिटा देते हैं, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, उनमें से एक कोण 72 डिग्री दिया है, तो तीनों कोण मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये वाला कोण को x मान लेते हैं, ये वाला कोण को x मान लेते हैं,
इतना करने की जरूरत नहीं, हम शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए तीनों कोण में से एक कोण दिया है 72 डिग्री, तो ये दोनों कोण 180 माइनस सी होगा, यानी कि इसे हमने एक्स एक्स मान लिया, एक्स एक्स नहीं इसे हम बाई बाई मान लेते हैं, दोनों कोण बराबर है तो एक्स पहले मान चुके इसलिए, मतलब ए और बी को बाई मान लिया, तो बाई प्लस बाई बराबर ये 72 डिग्री है बराबर 180, यानी कि 180 में से 72 घटा दें तो कितना होगा 108 डिग्री होगा, यानी कि 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 72, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री, यानी कि बाई का मान कितना हो जाएगा 54 डिग्री। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 180 में से पहले 72 घटा देंगे तो कितना होगा 180 में से 72 घटा देंगे तो कितना होगा 108 डिग्री, 108 डिग्री होगा, तो 108 डिग्री को दो बराबर भाग में बांटना है, 180 डिग्री को दो बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो कितना होगा 54। ऐसे भी बाई का मान 54 चलाया, मेथड से बताएंगे तो ऐसे और लॉजिकल बनाएंगे तो ऐसे, मतलब बाई का मान ये 54 डिग्री, यहाँ भी 54 डिग्री, मतलब ये वाला 54 ये वाला भी 54, तो आपसे इतना पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ से इतना 90 है और ये 54 है, तो ये x कितना होगा मतलब 90 माइनस 54 यानी कि कितना 36, यानी कि x का मान कितना 36 चला है, तो 36 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी है। इसे आप मौखिक बना सकते थे, सिर्फ फिगर ड्रा करने के बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझाना है तो पूरा डिटेल से हमने बताया, बेसिक से ही आपको हर एक क्वेश्चन को समझ में आएगा, एक एक स्टेप हमने बताया इस प्रश्न में, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था इसलिए इसे हमने पूरा डिटेल से बता दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, इसे हम मौखिक भी कर सकते थे लेकिन हमें बताना है तो पूरा बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 है तो 19 देखिए, बस आप किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं, ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी, 3 वस्तु खरीदा है प्रत्येक की कीमत 3000 है, कोई व्यक्ति है जो 3 वस्तु खरीदा, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु, पहला वस्तु भी 3000 में खरीदा, दूसरा वस्तु भी 3000 में, तीसरा वस्तु भी 3000 में, पहला वस्तु ये, दूसरा वस्तु ये, तीसरा वस्तु ये, सीपी दिया है, तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल करेमुल कितना हो गया 3000 गुना 3 से लिख सकते हैं, मतलब कितना 9000, मतलब पहला 3000, दूसरा 3000, तीसरा भी 3000 में खरीदा, तो टोटल तीनों वस्तुओं का करेमुल 9000 रुपया हो गया। अब देखिए उसे बेच कैसे रहा है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, जो सेलिंग प्राइस कैसे दिया है, जो सेलिंग प्राइस में पहला वस्तु को बेचता है 10% लाभ पर, दूसरा को 5% लाभ पर, तीसरा को 15% हानि पर, पहला को 10% लाभ पर, दूसरा को 5% लाभ पर और तीसरा को 15% हानि पर, प्लस को लाभ से और हानि को माइनस से दिखाते हैं। तो देखिए हम विक्रयमूल्य निकाल लेते हैं, तो पहला का विक्रयमूल्य कितना होगा 3000 गुना 110 बटा 100, दूसरा का निकालेंगे तो कितना होगा 3000 गुना 5% लाभ मतलब 105 बटा 100, तीसरा का निकालेंगे तो कितना होगा 3000 गुना 15% पर हानि पर बेच रहा है मतलब 85% पर बेच रहा है, इसे 3000 पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 25 75 से 20 25 100, 17 25 85 और 20 25 100, मतलब 11 बटा 10 प्लस 21 बटा 20 प्लस 17 बटा 20। यहाँ देखिए समझने वाली बात है कि भिन्न के जोड़ को कैसे जल्दी बनावेंगे, समहर करके, मतलब हर को बराबर करके, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो 20 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 करना होगा, मतलब ये 22 बटा 20 हो गया। अब जब हर बराबर होता है तो इसके जोड़ देते हैं, मतलब 22 से 21 17 जोड़ देंगे, तो 21 से 17 मतलब 21 कैसे भी जोड़िए आप, 7 1 8 2 10 हाथ में 1, फिर 1 2 3 और 2 5 और बाकी 1 6, मतलब 60 बटा 20 हो गया, 60 बटा 20 का मतलब कितना हो गया 3, तो टोटल ब्रैकेट का हर 3 हो गया, मतलब 3000 गुना 3, तो 3000 गुना 3 कितना 9000, यानी कि टोटल एसपी टोटल विक्रयमूल्य कितना चला गया 9000, यानी कि 9000 रुपए में खरीदा था और 9000 रुपए में बेच रहा, तो ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, ना लाभ ना हानि से बोल सकते हैं, मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बस 6 क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन में मात्र ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट या 8 मिनट लग सकता है, सभी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 है जो डीआई वाले प्रश्न है, इसमें से टाइम लगेगा, बाकी सभी प्रश्न सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से, डीआई वाले लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत दशमलव के 2 स्थान तक क्या है।
स्कूल ए और बी, तो ए वाले के टोटल का जोड़ना है और बी वाले के टोटल को जोड़ना है, दोनों को फिर जोड़ देना है। तो इस प्रकार से और एवरेज निकालने के लिए टोटल कितना है 2008 से 13 तक है, मतलब 6 वर्ष हो गया, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है डीआई वाले प्रश्न। देखिए 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत क्या है, दशमलव की 2 स्थान तक बताना है। तो सबसे पहले ए वाले को टोटल को जोड़ देंगे, ए वाले को टोटल को जोड़ेंगे और बी वाले के टोटल को जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा। तो ए वाले के जोड़ेंगे तो ए कितना है, ए है 640 है और बी कितना है, फिर अगला में मतलब 2008 में 640 है, 2009 में 800 है, 2010 में कितना है 500 है और 2011 में 700 है, 2012 में 900 है और 2013 में 750 है। उसी प्रकार से बी वाले को लिखेंगे, 2008 में कितना है 550, 2009 में कितना है 820, 2010 में कितना है 600 और 2011 में कितना है 750, 2012 में कितना है 500, 2013 में कितना है 840। अब जोड़ेंगे, किसे जोड़ेंगे, जीरो, ये कितना हो जाएगा 5 4 9, ये 8 6 14 5 19, 6 25 1 26 और 9 35, 35 7 42, मतलब 42 और 90, इसे जोड़िए, जीरो, ये 5 2 7 5 12 4 16, हाथ में एक है, 8 5 13 13, बाकी एक जोड़ देते हैं 14 6 20 हो गया, 20 7 27, 27 5 32 8 40, ये इतना हो गया। इसे फिर से जोड़कर देख लेते हैं, गलती तो नहीं है, 8 5 13 13 6 19 19 और 7 19 6 25 1 26 5 31 8 39, बाकी 40, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, जीरो जीरो, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल नहीं करेंगे, रेशियो थोड़ा निकालना है, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये 9 6 15, 0 और 2 2 हो गया, 4 4 8, ये जोड़ेंगे तो बी वाला देख लेते हैं एक बार, बी वाला शायद गलती लग रहा है, बी वाला कितना लिखे हैं 550 है, 820 है, फिर 600 है, उसके बाद 750 है, उसके बाद 500 है, उसके बाद 800, यहाँ 4 गलती लिखा गया 480 है, 840 नहीं, यहाँ कितना है 480, इसलिए गलत आ रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे, फिर से जोड़ देते हैं इसे हम, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, और ये 8 2 10 5 15 8 23, 5 2 7 5 12 12 8 20 नहीं होगा ना, 5 2 7 5 12 8 20, बाकी दो है, बाकी दो है, यहाँ देखिए 8 5 13 6 19 19 और 7 26 5 31 4 35 और 2 35 2 37, मतलब टोटल 37 होगा बी वाले। अब देखिए इसे टोटल को जोड़ना है, ये वाले और बी वाले को फिर जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, जीरो और ये 0 और 9 तो 9 हो गया, फिर 7 और 2 9 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, मतलब ए और बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ए और बी मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या इतना हो गया, मतलब ए प्लस बी में टोटल इतना हो गया। हमें औसत निकालना है, तो औसत का मतलब क्या होता है कि योगफल बटा संख्या, औसत का मतलब होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल कितना हो गया 7990, और 2008 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13, तो टोटल कितना हो गया 2008 9 10 11 2008 9 10 11 12 और फिर 13, मतलब 6 वर्ष हो गया, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, फिर 1 और 9, फिर 6 3 18, 1 और 9 6 3 18, 1 और 0, फिर 6 कम 6, फिर 4 हो गया 0, मतलब 1331 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन 6 7, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। इसे समझाने के लिए इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ने घटाने में टाइम लगा जो लगा, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप कोई भी डीआई वाले प्रश्न नहीं, अब सब प्रश्न है जो सिंपल है उसे आप मात्र 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 22 23 और 24 25, ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन इजी है, अब इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जो दो रेलगाड़ियों की गति के अनुपात कितना है, 2:5। पहली रेलगाड़ी 5 घंटा में 350 किलोमीटर चलता है, तो दोनों रेलगाड़ियों में गति का अंतर क्या है। पहला रेलगाड़ी ए मान लिया, दूसरा रेलगाड़ी बी मान लिया हमने, या पहला रेलगाड़ी को हमने रोमन अंक से दिखा सकते हैं और दूसरा रेलगाड़ी को 2 से दिखा सकते हैं। ये रेलगाड़ी है, दोनों के गति, गति मतलब चाल भी बोल सकते हैं या गति ही लिखते हैं,
गति या चाल, गति का अनुपात दिया है 2:5, 2:5 दिया है। और ये आपके प्रश्न में दिया गया है कि पहली रेलगाड़ी है तो 5 घंटा में 350 किलोमीटर, 5 घंटा में 350 किलोमीटर, तो 350 मतलब कितना इसका चाल, पहला रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया, पहला रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब 350 किलोमीटर 5 घंटा में, 350 किलोमीटर 5 घंटा में, तो कितना उसका चाल हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है 2, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 70 दिया है। क्या पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर, तो अंतर कितना है, अंतर है 1, 2 और 5 का अंतर कितना 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 गुना 3 मतलब 105 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 105 है, डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो निकालना है 70 किलोमीटर आपके प्रश्न में दिया है और यहाँ एक का चाल मतलब पहला रेलगाड़ी का चाल 2 दिया है, उसका तुलना उससे कर दिए, और जो अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना है 3, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35 दिया 75 से 105। इससे आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब दोनों रेलगाड़ियों के गति का अंतर कितना हो गया 105 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 22 में भी कोई दम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जो SICI का क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपया है, इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए क्या दिया है, रेट दिया है 21%, टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष, CI दिया है 6,000 नहीं 9,200 कितना है 9,282 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका SI पूछ रहा है। तो SI बराबर क्या होता है R गुना T, SI बराबर R गुना T मतलब दर गुना समय होता है। तो देखिए CI दिया है 21% की दर से 2 वर्ष का CI दिया है 9,282, 9,282, तो रेशियो में 21% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा, तो 2 वर्ष का CI आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 21 + 21 + 21 गुना 21/100, ये 2 वर्ष का CI आप निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI निकालने के लिए ये तरीका अपनाएंगे। तो 21 पहले 42 हो गया, ये 21 से 441 2 अंक का दशमलव मतलब कितना हो जाएगा 46.41। तो प्रश्न में दिया गया है CI 9,282 और रेशियो में 46.4 और SI पूछ रहा है, तो SI बराबर क्या होता है R गुना T मतलब 21 गुना 2, 21 गुना 2 मतलब 42, ये आपका SI निकल गया। इसे हल कीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 41 दूनी 82 6 दूनी 92, तो 42 दूनी 84 और 2 गो 0, यानी कि SI कितना हो गया 8400, 8,400 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसे आप मौखिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, जो देखिए 46 मतलब 46 माइनस 3/4 ऑफ की जगह पर हिंदी में क्या लिख सकते हैं आप 32 माइनस 6 y मतलब बटा 37 मतलब 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6, इसका सिंप्लीफिकेशन बताना है, सरलीकरण मान क्या होगा। जो देखिए ध्यान से इसे सॉल्व कर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले का की क्रिया करते हैं मतलब ऑफ की क्रिया करते हैं। तो देखिए इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये कितना लिखा है 3/4 गुना 32, तो 4 ये थी 32 मतलब 8 थी 24, ऊपर कितना हो गया 46 माइनस 24 माइनस 6, नीचे देखिए 37 माइनस पहले कोष्ट का हल करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट का जिसे सिंपल लेस्ट कोष्ट बोलते हैं, मतलब 3/4 ऑफ 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ ध्यान से, ऊपर कितना हो गया 46 माइनस 24 माइनस, यानी माइनस दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, 24 से कितना हो गया 30, नीचे 37 माइनस 3/4 ऑफ मतलब गुना 28, ये सब 28 हो जाएगा, तो 7 21 मतलब 37 में से 21 घटा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 46 में से 30 पहले घटा देंगे तो 16, और नीचे 37 में से 21 घटा देंगे तब भी 16, 16/16 मतलब एक आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, दोनों को हम एक साथ बताते हैं। दोनों ही क्वेश्चन को हमने अलजेब्रा वाला वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है। दोनों क्वेश्चन अलजेब्रा का है और रेसिप्रोकल वाले टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24, और यहीं पर हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, जो x पर पावर 4 प्लस x पर पावर माइनस 4 इक्वल टू 47 और x ग्रेटर इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसे x पर पावर 4 प्लस x पर पावर माइनस 4 को 1/x पर पावर 4 लिख सकते हैं, बराबर कितना है 47। दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे या 2 घटा देंगे, तो दोनों तरफ क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, मतलब x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर 49 हो गया। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा √49 मतलब 7। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हमें x का मान हमें निकालना होगा, यानी कि फिर दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, दोनों तरफ फिर से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी 2 जोड़ेंगे इधर भी 2 जोड़ेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर 7 और 2 9 हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो √9 हो जाएगा मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x कितना हो गया 3, तो x माइनस 1/x हम निकाल लेंगे। आप ये जानते हैं x प्लस 1/x बराबर k, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होता है k का स्क्वायर, माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 3 3 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 √5। फिर दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने पर प्लस 1/x माइनस 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो 1x मतलब x प्लस x, इधर 3 प्लस √5, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 3 प्लस √5, 2x बराबर हो गया 3 प्लस √5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस √5/2। यहाँ पर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, 2 x का मान कितना चला गया 3 प्लस √5/2 और माइनस है तो माइनस 3 इतना का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 पहले कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस √5 माइनस 3 इतना का स्क्वायर है, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा ब्रैकेट में सिर्फ √5 बचा, तो √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5 तो 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर, जिसे ऑप्शन दिया है बी नंबर में 5। क्वेश्चन नंबर 24 था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी से समझा रहे हैं और धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को समझ सकें कि नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपसे बनना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो x बराबर दिया है 2 प्लस √5 और आपसे पूछ रहा है x³ माइनस x पर पावर माइनस 3 का मान पूछ रहा है। बस ये आपके प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए, ये इसे लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ बराबर भाग, ये आपसे पूछ रहा है, तो x³ माइनस 1/x³ कब निकलता है, जब आपको x माइनस 1/x मालूम होगा, ये आपको पता रहना चाहिए, ये पता रहेगा तभी आप ये निकाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमें ये निकालना होगा x माइनस 1/x, तो इसे निकालने के लिए x बराबर 2 प्लस √5 है, या इसे हम ऐसे में लिख सकते हैं x बराबर √5 प्लस 2। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस के लिए हम यहाँ लिखेंगे पहले
माइनस लिखने के लिए क्या करते हैं, मतलब अंतर के लिए बड़ा माइनस छोटा होता है। माइनस मतलब अंतर होता है और अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। इसे हम अगर जो 1/x लिखते, 1/x कितना हो जाता है, 2 माइनस रूट 5 लिखते तो ये एक तरह से गलत जैसा होता है। क्यों गलत जैसा होता है, क्योंकि रूट 5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग लिखेंगे तो अंतर मतलब क्या हुआ, बड़ा माइनस छोटा। तो रूट 5 और 2 में कौन बड़ा है, रूट 5 बड़ा है, तो पहले क्या लिखेंगे, रूट 5, उसके बाद -2। तो हम इसे अंतर में लिखना चाहें तो रूट 5 - 2 लिखेंगे, इसलिए प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। हमने इसे इस प्रकार आपको समझाया। अब देखिए ध्यान से, इसे मतलब दोनों को 1/x करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल तो 1/√5 + 2, मतलब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 - 2 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। आपको समझाने के लिए हम एक स्टेप बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये 1 गुना √5 - 2 तो 1/x बराबर ऊपर कितना हो गया, √5 - 2, नीचे a + b * a - b तो a² - b² √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, मतलब हर में 1 आ गया, यानी कि x बराबर कितना, 2 + √5, 1/x कितना, 2 - √5। हमें क्या निकालना है, x - 1/x, मतलब घटाना होगा। तो घटाना होगा तो देखिए x - 1/x बराबर +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1√5 1√5 2√5। यहां तक ध्यान से समझे। ध्यान से देखिए फिर से, हमें क्या निकालना है, दोनों को हमें x - 1/x निकालना है, तो हमें घटाना होगा। तो घटाएंगे तो इसे हमने 2 + √5 लिखे थे, नहीं, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये x बराबर 2 + √5 पहले वाला लिख दिए, हमें ये वाला लिखना होगा 2, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, √5 + 2, जो सजा कर लिखे हैं 2 वाला लिखना होगा, और 1/x कितना हो गया, 1/x हो गया कितना, अभी हमने निकाला √5 - 2/1, मतलब कितना, √5 - 2। ये वाला गलत क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, घटा रहे हैं, घटाने पर ये साइन बदल जाएगा, मतलब x - 1/x, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो +2 + 2 + 4 हो गया। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये वाला डायरेक्ट निकल जाएगा, या आप जानते हैं कि इतना बराबर x - 1/x बराबर अगर जो k रहता है तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होता है, k का क्यूब प्लस 3 गुना k, तो k के जगह पर कितना है 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 गुना 4, मतलब 4 का क्यूब 64 प्लस 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा, 64 12 76, मतलब 76। ऑप्शन नंबर कितना है, 76 ऑप्शन नंबर है डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी में -76 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे, मतलब x बराबर √5 + 2 लिखेंगे, 1/x क्या, √5 - 2 आया जो, अगर जो इस प्रकार लिखेंगे तो ऐसा गलत हो जाता है, क्योंकि अंतर बराबर होता है बड़ा माइनस छोटा, और 2 - √5 हम नहीं लिख सकते हैं, √5 - 2 हमें लिखना होगा, ये सही है। इस प्रकार से हमने इससे गलत किया और इस तरह से लेकर बनाए तो 76 आंसर आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो 1 घंटा से लगभग 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट भी हो गया होगा, लेकिन हम लोग इसका बहुत ही बारीकी से सॉल्यूशन किए हैं। जो भी क्वेश्चन बताए हैं आपको फुल्ली डिटेल से कंसेप्चुअल बताए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे आप मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, क्योंकि ये वीडियो देखकर आप इसे यानी कि फिर से समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में डाउट है तो अलजेब्रा वाला वीडियो आपको देखना होगा, तो तुरंत आप समझ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।